गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देव महेश्वर गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। या कुंदेन्तु तुषारहार धवला या शुभ्रवस्त्रावृता या वीणा मंडितकरा या श्वेत पद्मासना या ब्रह्माच्युत शंकरा प्रभृतिभिर्देवैः सदा वन्दिता सा मां पातु सरस्वती भगवती निःशेषजाड्यापहा असित गिरि समस्यात् कज्जलम सिंधु पात्रे सुरतरुवर शाखा लेखनी पत्र उर्वी लिखती यदि ग्रहीत्वा शारदा सर्वकालम तदपिदो गुणानाम पार ईशम नियाति। प्रीति मैडम खुल नहीं रहा अभी तक, आपका स्क्रीन दिख नहीं रहा। मैं कमजोर है तो मैम। दिखाई दे रहा है लेकिन आईडी ओपन नहीं हो रही या हाँ, उनका मुझे लगता है नेटवर्क पुअर मैडम। प्रीति मैडम हेलो जी सर। मैं सर आपका नेटवर्क गड़बड़ है सर। मैं हाँ, अपना भेज आईडी दो चलिए, पासवर्ड भेज रही हूँ आपको जी। भेज दो मैडम, भेज दो। गुरविंदर सॉरी। चलिए दोस्तों, प्रीति सिब्बल मैडम अपना आईडी पासवर्ड भेज रही हैं और उसे हम लोग खोलेंगे फटाफट और जल्दी से करेंगे। जब तक अजय मोहित सर आप अपनी बात रखें कि ये एमेथिस्ट पद करने से हमें क्या क्या लाभ होने वाले हैं और जो एंड मोमेंट पे आपने जो हमारे दोस्तों को गाइड किया। सबसे पहला लाभ यह है कि अभी एक एमेथिस्ट के और आ गए हैं, तो जो राजकमल जी अपना हाथ शेयर करेंगे और वो उन्होंने अभी मुझे कॉल किया है। अब मैं ये दिखाना चाहता हूँ कि जब एक लीडर खड़ा होता है और अपनी बातें बोलता है तो उसका असर कहाँ तक जाता है। तो आज मैंने यही दिखाया था कि अभी मेरे पास जो फोन आया तो उन्होंने मुझे कहा है कि मैं भी करूंगा सर एक एमेथिस्ट, और आज सवेरे उनको मैंने मोटिवेट किया और इतना मोटिवेट किया कि उस मोटिवेट से प्रसन्न होकर वो आ चुके हैं। मिस्टर राजकमल जी आजमगढ़ से, और वो जो हाथ उठा रहे हैं जरा प्लीज देखिए। मिस्टर राजकमल जी आजमगढ़ से, यूपी से। मिस्टर राजकमल प्लीज जरा देखिए उनको। मिस्टर राजकमल सर मैंने अनम्यूट कर दिया। आगे आ जाइए। राजकमल जी आ जाइए। राजकमल जी पहले अपना परिचय दें। बोलिए सर, आज कैसे आप प्रेरित हुए, कैसे लगा आपको कि मुझे एमेथिस्ट करना? बिल्कुल भी झूठ नहीं बोलेंगे, जो सत्य है वो बोलेंगे। जी बिल्कुल सर, बिल्कुल। बधाई सर। वेलकम, ग्रेट वेलकम, मोस्ट वेलकम। आपका एमजीआईडी मंच पे सर आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद राजकमल जी, और बहुत बहुत बधाई इन एडवांस। जी सर, आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। मैं आप सभी लोगों को नमस्कार करना चाहूंगा। मैं राजकमल सिंह यूपी आजमगढ़ का रहने वाला हूँ। सिस्टम ने बहुत कुछ दिया है जिसका एहसान हम चुका नहीं पाएंगे। इस जन्म में तो चुका नहीं पाएंगे, शायद अगले जन्म लग ही जाएगा। सर हम भी 10,000 डीपी रखे हुए थे। हम भी सोच रहे थे कि क्या करें, डीपी से मजा आएगा कि इसे। अभी मैं बात सुन ही रहा था और मोहित सर से मेरी बात हुई थी, सुबह भी बात हुई थी। तो हम लोग को भी लगा कि एक आइडिया मैसेज करना चाहिए। वैसे मेरी 5वीं आइडिया मैसेज होने जा रही है। मुझे बड़ी खुशी हो रही है कि आप लोगों के बीच में अपनी 5वीं मैसेज करूंगा। तो सर ये स्क्रीन शेयर कैसे होता है सर? साइड से तीन बिंदु को क्लिक करें ऊपर। बधाई हो सभी एमेथिस्ट लीडर को, बहुत बहुत बधाई एडवांस। अपने राइट हैंड की 3 बिंदु जो राइट हैंड को ऊपर है उनको क्लिक करें। हाँ, एक मिनट। और यस, आगे आपका स्क्रीन। हाँ, अब क्या करें? आप सीधा गूगल में आ जाओ। हाँ, इसको मिनिमाइज करें और डायरेक्ट आईडी ओपन के ऊपर जाएं। आप आईडी ओपन करते हो, सेव मैसेज जाओ। आप इसको हटा दो, आप कोई दिक्कत नहीं। इसको मिनिमाइज कर दें। तो मिनिमाइज कर दें। हेलो जी, कहाँ चला गया? अभी तो जैसे मैंने भेज दिया आपको। 1 मिनट वेट कीजिए मैम, 1 मिनट वेट कीजिए मैम। सर बीच वाला बटन दबाइए, नीचे 3 बटन होते हैं, बीच वाला दबाइए। स्पीकर के नीचे वाला। स्पीकर के नीचे जो अपन मिनिमाइज के लिए करते हैं उसको क्लिक कीजिए सर। और स्पीकर को ऑन कर लीजिए सर, आपको आपकी आवाज आती रहेगी, वरना फिर बाद में दिक्कत आएगी।
आवाज हाँ, हल्की अब कर रही स्पीकर है के नीचे जो बटन है उसको क्लिक कीजिए सर। अपने मोबाइल का जो नीचे नीचे जो 3 बटन होते हैं उनमें बीच वाले को क्लिक कीजिए। यस, स्क्रॉल कीजिए। नो कर नो, दिया। यस, बिल्कुल बिल्कुल सही आईडी ओपन सर, नहीं हो वापस आ जाएगी। गया आप वापस आ गए, जैसे पहले किया था वैसे ही करो सर, हाँ, नीचे वाला बटन दबाओ सर, बिल्कुल बीच वाला दबा दिया। हाँ हाँ हाँ, आप ठीक अब है, आप गूगल ओपन करो, आप जहाँ पे आईडी खोल गूगल दो पे ओपन करो बस आप सर, गूगल वापस पे नीचे जाइए। जाने आप आईडी जो खोल एक 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 हाँ मिनट, गूगल ओपन करो एक आप अपना, यस 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 यस, यस दिख रहा है। यस 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 अच्छा, मैं खोल के बैठा हुआ था पहले से। बहुत अच्छा। एक मिनट, दिख रहा है सर। हाँ, दिख रहा है सब। आपको 1000 डीपी आए बिल्कुल दिख हुए रहा हैं है सर। क्वार्ट्ज रैंक पे और 5000 नेट डीपी रखे हैं आपकी आईडी पे। सर अभी मत करो, जय श्री गणेश देवा। मोहित सर कर दे। जी जी, अजीत सर और राजकमल जी मसूद एक मिनट। सर। राजकमल जी मैं एक जी मंत्रोच्चारण जी करूंगा मैं। बोलो। वक्रतुंड जी महाकाय जी जी सूर्यकोटि समप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा विघ्नेश्वराय वरदाय सुरप्रियाय लंबोदराय सकलाय जगद्दिताय नागाननाय शुचिग विशिताय गौरी सुताय गणनाथ नमो नमस्ते। सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। गणपति बप्पा मोरया। मोरिया मोरिया, गणपति बप्पा मोरिया। कॉन्ग्रेचुलेशन, कीजिए सर, क्लिक क्लिक कीजिए। कीजिए। बहुत बहुत बधाई, क्लिक करो। ये अपडेट पे जी क्लिक बहुत करिए। बहुत बधाई। यस, ओके को क्लिक कीजिए। बहुत बहुत बधाई आपको। कॉन्ग्रेचुलेशन सर, कॉन्ग्रेचुलेशन, आप अमेथिस्ट हो चुके हैं। बधाई बधाई और आपको, बहुत 1000 बहुत डीपी बधाई। विड्रॉल कीजिए। विड्रॉल भी कर यस, रहे हैं, आपका विड्रॉल भी हो 4000 गया, में ही विड्रॉल हो भी हो गया गया, है अमेथिस्ट। हो गया अजीत सर। ओझा सर, प्रीति मैम का भी करवा दीजिए। जी जी यस जी यस, अभी चलो सर। हाँ अभी मैं सर राजकमल सर आपको मैं बाद में सुनूंगा। पहले प्रीति मैडम जी, सर का मैं मैडम का मैं शेयरिंग कर आईडी दें यहाँ पे सर। ओपन कर रहा हूँ। हाँ बिल्कुल बिल्कुल सर, आपका बिल्कुल। शेयरिंग कर आपका दीजिए शेयरिंग सर। ऑफ करिए सर। राजकमल सर आपका शेयरिंग ऑफ करिए। एक मिनट, एक वापिस निकल जाओ, जी ऑफ मैं होके मैं बाहर निकल मैं जाओ, ले ऑफ मैं होके। ले ठीक है मैं सर। ले बजाता हूँ पूरा। जी हाँ, ओके सर, थैंक यू। चलिए दोस्तों, तो यहाँ पे हमारी सिस्टर प्रीति सिब्बल मैडम का यहाँ पे अकाउंट में आपको शेयर स्क्रीन करके दिखाना चाहूंगा फटाफट। और मैं स्क्रीन शेयर कर दिया है मैंने। मेरा स्क्रीन दिख रहा है दोस्तों? यस दिख सर। रहा है। सर दिख रहा है। जी बिल्कुल 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 बिल्कुल। तो अभी मैं प्रीति मैडम के अकाउंट पे जा रहा हूँ। और ये देखिए दोस्तों, आपको अकाउंट दिख रहा होगा प्रीति मैडम का। यस सर, यस सर। प्रीति मैडम क्वार्ट्ज रैंक पे हैं और मैं इनको वापस से होम पे लेके जा रहा हूँ और मैं इनके अकाउंट में कितने डीपी पड़े वो दिखाऊंगा। ये देखिए दोस्तों, 5000.9 डीपी यहाँ पे पड़े हुए हैं। और प्रीति मैडम को हम यहाँ पे एमेथिस्ट बनाने जा रहे हैं। बहुत ही शानदार। तो मैं एक मंत्रोच्चारण करूंगा। वक्रतुंड महाकाय वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा विघ्नेश्वराय वरदाय सुरप्रियाय लंबोदराय सकलाय जगदिताय नागाननाय शुचिग विशिताय गौरी सुताय गणनाथ नमो नमस्ते। सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। तो दोस्तों, सभी जने गणपति बाबा का आह्वान करेंगे। आज का दिन बहुत ही महान है और सभी जने गणपति बप्पा मोरया। बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत शुभकामनाएं। बहुत बहुत बधाई अभिनंदन, बहुत बहुत बधाई मैम, बहुत बहुत बधाई। बहुत बहुत ग्रेट बधाई। डे, ग्रेट डे। ट्रिपल अमेथिस्ट MGRD। बधाई हो मैडम, बधाई। बहुत बहुत आभार डॉक्टर अजय मोहित सर, आपके माध्यम से 3 अमेथिस्ट आज कुछ ही मिनटों में हुए। बहुत बहुत सर बधाई। मैं और भी कोई और भी कर सकता है। नहीं, आज नहीं है, ये 3 तैयार थे। अब ये प्लांट थे, बिल्कुल प्री प्लांट थे। प्री प्लांट कहेंगे इनको। प्री प्लांट का मतलब सीखे सिखाए थे, इसको बोलते प्री प्लांट बोलना। और प्री प्लांट को प्रैक्टिकल मंच पे दिया गया था। सागर सुमन को से बात हुई मेरी, तो सागर सुमन जी को मैंने कहा कि इस तरह से हम करते हैं और आपके पास समय हो तो बताना। तो ये कहने लगे ठीक है, आज निकाल देंगे। परंतु हमारे सागर सुमन जी आज बिजी थे। और पवन कालरा जी ने मुझसे पूछा। सुपर सुपर। मैं अभी आपसे मिलता हूँ जल्दी में, आप ये ना बजाएं। तो दोस्तों, मैं ये बताना चाहूंगा कि लीडर हमारे चंदन महाराज जी हमारे मित्र हैं, बहुत अच्छे मित्र हैं। और उन्होंने मुझे ये सिखाया कि लीडर कौन होता है। वो जब भी आते थे ये कहते थे लीडर कौन होता है, कैसे होता है। तो हालांकि उनके और मेरे बीच में कुछ मतभेद हुए, परंतु वो लड़का मुझे इतना प्यार करता है, कहीं अगर सो गया होगा तो उसको सवाई खा
राम राम, सत श्री अकाल, आदाब उसको, और अगर जगा हुआ है तो ठीक है, थैंक यू, धन्यवाद। तो वो मैं उसकी बात कभी समझ नहीं पाया, और बल्कि उसकी बात को मैं उल्टा लेता था और इरिटेट होता, गुस्सा होता था। वो हर मंच पे आता था, सर मुझे बताइए लीडर कौन होता है। तो एक दिन मुझे महसूस हुआ, मैंने सबसे पूछा, यार ये लड़का कौन है जो मुझसे कहता है लीडर कौन होता है। तो हमारे कुछ चाहने वाले हैं, जैसे अजीत ओझा जी हैं, शंभू जी हैं, तो मैं बार बार यही कहता था, ये लड़का क्यों कहता है लीडर कौन होता है। तो हमारे गोपाल जी जो है, ये मेरी कमियों को सुधारते हैं, ये कमियां मेरी क्लीन करते हैं। और ये पवन वगैरह तो ये तो कहते हैं जी बहुत अच्छा हुआ, बहुत अच्छा। और हमारे गोपाल जी सीनियर हैं, बड़े हैं, तो ये बताते हैं मुझे कि सर आप बहुत जल्दी एकदम पैनिक हो जाते हैं, एकदम आप बहुत जल्दी गुस्सा हो जाते हैं। तो मैंने कहा जब ऐसी बात है तो ठीक है, मैं उसके अंदर सुधार करूंगा। तो मैंने सबसे पहले उसी लड़के को पकड़ा, भी इस लड़के को पकड़ के लाओ, ये लड़का कहाँ है और कौन है। तो उन्होंने क्या किया कि चंदन महाराज जी को ढूंढा, और चंदन महाराज जी आए, और मैंने चंदन महाराज जी विनय निवेदन किया, सर आपको प्रॉब्लम क्या है। तो उन्होंने मुझे देखा, और देख के वो दंग रह गए, यार ये बंदा क्या है कि ये तो मुझसे लड़ने के लिए तैयार बैठा था, और ये आज मुझसे खुद ही प्रॉब्लम्स पूछ रहा है। मैंने कहा मुझे पूछना है। तो वो कहने लगे, नहीं सर आपने वो बात गलत कही थी, ये बात गलत कही थी। मैं भाई मेरे से अगर गलती से कोई गलत बात निकल गई हो तो उसके लिए मैं माफी चाहूंगा, पर प्लीज पहले मुझे ये बताओ कि मैंने कुछ गलत कहा है क्या आपको कुछ गलत लगा है। तो उन्होंने कहा हाँ मुझे गलत लगा है। तो मैं कहा आज सारे गिले शिकवे मुझे बता दो। तो उन्होंने मुझे सारे गिले शिकवे बताए, और मैंने कहा भाई ये मैंने गलत नहीं कहा, ये मैंने ऐसे कहा है। तो वो बच्चा इतना अच्छा है आज के टाइम में कि मुझे बहुत प्यार करता है, और मैं उसे बहुत प्यार करता हूँ। तो मैं जब समझा कि लीडर कौन होता है, उस दिन मैंने कहा कि भाई असली लीडर तू है। गोपाल शर्मा जी हैं क्या यहाँ पर? गोपाल शर्मा जी, जी सर। अपनी एकदम स्क्रीन शेयर करना, कुछ भेजा है और वो तुरंत चला देना। मैं इतने बात कर रहा हूँ, आप स्क्रीन तैयार रखें। तो मैं यहाँ बताना चाहूंगा कि आप हर मंच पे जब मैं जाता हूँ तो अब मेरे पास बोलने के लिए कुछ नहीं है, क्योंकि जो मुझे बोलना था मैंने बोल दिया। अभी बीच में बात चल रही थी, उस मंच पर क्या हो रहा था, मैंने कहा जो गलत करेगा मैं उनके साथ हूँ, और विजय पंडित जी की कोई गलती नहीं है, ये बेचारा दबा हुआ है। और मैंने उसका कल वो मैटर भी जो चल रहा था गुलाब परमार गुजरात वाले से, तकरीबन 80% सोल्व कर दिया। तो उन्होंने क्या किया, जब वो कहने लगे कि अजय सर ये नहीं है, मैंने कहा बीच में कोई नहीं बोलेगा, मेरे बीच में मत बोला क्या करें जब मैं आता हूँ। तो हाँ चला दे, मैं रुक जाऊंगा एकदम। तो कुछ मैं आज आपको दिखाना चाहता हूँ। तो आप सभी से राम राम, सत श्री अकाल, आदाब। मैं नहीं कर पाता तो हमारे मित्र करवाएंगे, करिए जरा। सर स्क्रीन ऑफ कर दें अपनी। हाँ बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये एक्चुअली ये दिखाने का एक तो अर्थ ये था कि मैं कुछ नहीं हूँ, मैं जो भी कुछ हूँ, मैं एक छोटा सा अदना सा व्यक्ति हूँ, परंतु मुझे ये दिखाने का, हमारी एक नई पिक्चर अभी शुरू होने वाली है, और अजीत ओझा जी ने इतने सुंदर मंत्रों का उच्चारण किया। तो अजीत ओझा जी, इस मंच के माध्यम से मैं कहना चाहूंगा कि आपको एक अगर ब्राह्मण का रूप दिया जाए तो क्या आप करेंगे? प्लीज अजीत ओझा जी बताएंगे। सर अजय सर मैं ऑलरेडी एक्टिंग लाइन में रहा हुआ हूँ और काफी कुछ मेरे बारे में काफी लोग जानते हैं। मैं एक गायक कलाकार भी रहा हुआ हूँ और साथ में मिमिक्री आर्टिस्ट, और मैंने कई सारे प्ले किए हुए हैं, और जयपुर के रविंद्र मंच के ऊपर मुझे गोल्ड मेडल भी मिला हुआ है सर। तो मैं तो इस लाइन का थोड़ा जानकार हूँ, लेकिन आपके सानिध्य में रहूंगा तो बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। सर मुझे तो इतना पता चला, जो आपकी वाणी के अंदर मधुरता है और मंत्रों को उच्चारण लेकर, और हमारे मेहरा जी भी एक पिक्चर में अभी आए हैं, और वो 21 तारीख के बाद से जो फ्राइडे आएगा उसमें रिलीज होगी, जग्गू की लाइन। वो एंटिक है, एंटिक किस तरह से करोड़पति बन जाता है आदमी एकदम। तो इसी के साथ साथ मुझे प्रमोशन भी करना था, और साथ में ये भी बताना था कि देसी आदमी हूँ और भावुक हूँ। अगर मैं कभी आप लोगों को राम राम ना कर पाऊं तो बुरा ना मानना। और एक मैं बिल्कुल भोला, देख ही लिया होगा आपने, मैं बिल्कुल भोला और भावुक व्यक्ति हूँ। आप लोगों से यही बताना चाहता हूँ कि मेरे पास जो है वो मैं सबको बिखेर रहा हूँ।
तो गोपाल जी मुझे जो भी कुछ है, जो मेरे अंदर सुधार आया, टोन में चेंजिंग आया, गोपाल जी की वजह से आया। परंतु आज ये बहुत गलत किया उन लोगों ने। जब मैंने उनको कह दिया कि चलो ठीक है मैं तुम्हें माफ करता हूँ, तो उन्होंने क्या किया, अजीत ओझा जी बड़ी तकड़ी कलाकारी की। कलाकार तो 420 तो वो है ही। उन्होंने तुरंत लाइट काट दी और पूरा सिस्टम सेटअप बंद कर दिया। और बंद करने के 1 मिनट बाद सिस्टम चलाया, और चलाने के बाद उन्होंने सोचा मैं चला जाऊंगा, परंतु मैं तो पक्का बेशरम था, पक्का बेशरम में वहीं बैठा हुआ था। उन्होंने फिर मेरा माइक नहीं खोला। अब फिर वो उनका जो मंडली का जो जोड़ीदार था, चोरों का सरदार डी के मालाकर पालाकर डालाकर कौन था, वो मुझे क्या करता है। तो एक चीज और मैं दिखाऊंगा आपको, इसी के साथ साथ मैं दिखाऊंगा कि हमारे भाई जो हैं गोपाल जी, क्योंकि मैं सबूतों के साथ जो भी कार्य करता हूँ सबूत के साथ करता हूँ, बिना सबूत के मैं कुछ करता ही नहीं। तो क्या हुआ कि उन्होंने कहा कि ये आए भेष बदल कर, वो बोलते कि ये आए भेष बदल कर और आकर माफी मांग रहे थे, चलो हमने माफ कर दिया। मुझे इतना मतलब खुल्लम खुल्ला वो लोग झूठ बोलते हैं, उनको शर्म नहीं आती, उनको चुल्लू भर पानी में डूब के नहीं मरा जाता कि मैं खुल्लम खुल्ला उनको धमका रहा हूँ। सुबह सब दुनिया देख रही है और वो कह रहा है कि मैं माफी मांग के चला गया। अभी मैं आपको एक चीज और दिखाऊंगा। ये मैंने गोपाल जी को इसलिए भेजा क्योंकि गोपाल जी तुरंत बहुत बढ़िया काम कर देते हैं। गोपाल जी ये और दिखाना, और जूम करके दिखाना इस पर कि मैंने ये किसको दिया है किसको नहीं। इन लोगों ने क्या किया, इनकी एक टीम है, इन्होंने सब बंदों को पहले फोन किया, मुझको भी इन्होंने झांसे में लिया। तो चलो वहां से मैं देखा और आकाश का मेरे पास 5 जून को मैसेज आया था। देख लेगा अपनी लिस्ट में जाके देख लो भी, आकाश कहता हाय, जूम करो इसको, जूम दिखाइए, सब जूम करके देख लें सर जी, ये जूम है, ये जूम करके देखें। वो बोलता है, मैंने कहा जी बोलिए, जी बोलिए। और ये मेरे पास, उसको मैंने भेज दिया, विजय पंडित को भेजा, ऊपर विजय का भी देखोगे आप जो आएगा, और 5 तारीख का इनको भी भेज दिया। तो ये लोग इतने बेशरम क्यों हो चुके हैं, इतनी बेशरमाई की हदें को ये लाद चुके हैं। 28 तारीख इनका मिशन फेल हुआ, 26 तारीख को ये कोलिब्रेशन कर रहे थे, वो मंच फेल हुआ। फिर ये बुगला भगत की तरह अब जो है राम राम करके पीवीसी मेटा का राम नाम जपने लगे। तो ऐसा क्यों कर रहे हैं दोस्तों? देखिए, ये लोग एक बड़े मंच के रूप से उभरे जरूर, मैंने वहां इनके कसीदे गढ़े और सत्यता थी। मैंने स्कूल की जो उन्होंने किताबें निकाली थी, जो उन्होंने 150 रुपए में पूरे भारत में बेची, उसमें पढ़ा, जो मैंने पढ़ा अच्छा लगा। चलो किसी तरह से नॉलेज दे रहे, जानकारी दे रहे, बहुत अच्छी बात है, लेना चाहिए। परंतु एक तरफ रहे ना। आज इस मंच के माध्यम से एक बात बताना चाहूंगा कि अगर प्रतीक गुप्ता कहीं है, सुन रहा है, तो मुझे प्रतीक गुप्ता बहुत अच्छा लगता है। वो साइलेंट हो गया ना, आई सैल्यूट, आई सैल्यूट। मैं प्रतीक गुप्ता ने लाख बुराइयां की, साइलेंट है ना। परंतु ये लोग बुराई करके फिर खोल दिया उन्होंने मंच। अरे भाई, दुश्मन बनो तो ढंग से बनो ना। बोलो पीवीसी मेटा बेकार है, बोलो पर्लबाइन बेकार है। और वो हमारा विजय पंडित, वो बेचारा रोज फोन करता है, सर मेरा कच्छा और बनियान दोनों भी रखा है इनके पास। अब बताओ मैं क्या करूं उस बेचारे व्यक्ति के लिए। और उनके यहाँ सबसे सीनियर ही वो है, विजय पंडित इन रूबी, क्वार्ट्स पता नहीं क्या क्या है। और इन्होंने, जिसमें इन्वॉल्व है आकाश पूरा, पल माइन को बनाने वाला, और एक एक्स्ट्रा सक्सेस, मुझे नाम नहीं पता। और डीके मालाकार पालाकार डालाकार जो है, वो व्यक्ति ये कहता है कि मैं उन मंच पे आके धमका के गया हूं, और माइक काट के कहता है बहुत अच्छा हुआ माफी मांग के चले गए। अरे यार, मैंने सबूत दिखाया, तुम भी दिखाओ ना कहाँ माफी। मैंने तुम्हारे कसीदे गढ़े, तो कसीदे गढ़ना बेकार था, क्योंकि मूर्ख व्यक्ति अगर घर वापिस आ जाए तो उसे मूर्ख नहीं कहते सब सुबह का भूला शाम को लौट कर आ जाए। तो मुझे अच्छा लगा, वो लोग जगह जगह मंचों पे जा रहे थे और पढ़ाई कर रहे थे, काफी अच्छा लगा। और देखिए सर, आप भी कहीं होंगे, आज मुझे सुबह से ये बात खल रही थी, और तुरंत आते चेनाराम जी मीटिंग ले लेते। चेनाराम जी से कहा, चेनाराम जी चैनल शांत रखें। क्या बात होगी? मुझे कुछ जरूरी सूचना देनी। फिर मैंने सोचा यार, फिर मेरे पास गोपाल जी आए, गोपाल जी कहने लगे फिर वही हरकत कर दी। मैंने कहा कौन सी? फिर आप कूदोगे सभी मंचों पे, क्यों जा रहे हैं आप? मैंने कहा क्या बात होगी? हमारे पास मंच है ना, तो उस मंच पे हम जाएंगे। मैंने कहा मेरे मन में तो भी गुस्सा है। कहने लगा ये गोपाल बोलता है कि अपने गुस्से को संभाल के रखें, और जो आपकी पूंछ है ना, पूंछ
पूंछ जो होती है ना, जो कुत्ता कई बार पूंछ अपनी अंदर दबा लेता है, तो पूंछ बहुत बड़ी पहुंच होती है, टैल होती है, कहला इस पूंछ को अपने अंदर दबा लें और शांति से कूल करके रहे। तो मैं अपने गोपाल जी को सैल्यूट करूंगा कि उन्होंने मुझे पूरे दिन दबा के रखा और मैं किसी मंच पे जाके मैंने हंगामा नहीं किया और ना ही मैंने कुछ कहा। अपना भी मंच खुलवाया मैंने, वहां भी कुछ नहीं कहा। तो कहने लगे बाप बाप ही होता है और बेटा बेटा होता है, और अगर हमें बात रखनी है तो सभी उस मंच पे हैं, सभी इस मंच पे। तो दोस्तों ऐसे मंचों का बहिष्कार कर दो ना, क्या फायदा है। अरे मेरा गुलीरेंस मंच है, इतना बढ़िया मंच है हमारे अशोक जी का मंच है, सुबह अशोक वाजपेयी जी का, लखनऊ वालों का, रामप्रीत जी का, और उसमें रंगनाथ जी हैं, वो अच्छा अच्छा सुनाते हैं, अच्छी अच्छी बातें बताते हैं और हंसते हंसते पेट में दर्द भी कराते हैं, इतना सुंदर बोलते। चले जाइए अगर आपको सुबह कोई आप पे टाइम नहीं है, और अपने गुरविंदर पाजी का मंच है उस पर चले जाइए। या मैं ये मानूं कि आप लोग सब वहां गद्दारी सीखने जाते हैं या झूठ सीखने जाते हैं, ये मानूं क्या? आज खुल्लम खुल्ला झूठ परोसा गया, झूठ। और देखिए मेरा इस मंच पर किसी से कोई द्वेष भावना नहीं, इस मंच के माध्यम से बता रहा हूं। और प्रत्येक अगर कहीं है तो सुन ले भाई, सुन ले। ऊंचाइयों पे खुद उठा और गिराइयों पे खुद गिरा। बाद में ये मत कह मैंने उठा दिया और फिर गिरा दिया, गलत बात है। तुम्हारी चिकनी चुपड़ी बातें लोगों को समझ में आ गई, मेरे पास कोई चिकनी चुपड़ी बातें नहीं है। ढंग से हाँकता हूं मैं लोगों को, ढंग से, जितनी बुद्धि है उतना काम करता हूँ। भैया जाट हूँ, 16 दुनिया 8 हूँ और बुद्धि पूरी मजबूत है, और जाटों की बुद्धि तुरंत बुद्धि होती है। और जाटों के बारे में तो ये भी बताया गया है कि पढ़ा जाट अनपढ़ जाट पढ़ा जैसा, पढ़ा हुआ जाट खुदा जैसा। मैं कुछ पढ़ा हुआ भी हूँ थोड़ा बहुत, तो जब मैं थोड़ा बहुत पढ़ा हूं तो खुदा हूं मैं। कल कुछ नहीं होगा, आराम से सो जाना, 5 तारीख से पहले कुछ नहीं होगा। मैं पहले से ही बताता आता था। और कुछ लोग कहते थे कि भाई ये जो है, ये कहते हैं कि 15 अगस्त को आजादी होगी। 15 अगस्त को तो आजादी होती क्यों? 100 कितने देशों में फैला हुआ है, 100 से ऊपर देशों में फैला हुआ है। क्या 15 अगस्त को सारे देशों में आजादी हुई थी? और दिवाली से पहले बम फटेंगे क्यों भाई? ईद वाले भी दिवाली पे बम फोड़ते हैं क्या? तो देखिए बम तो जो है इंडिया ने मैच जीता पाकिस्तान से, उस पर भी फटे। हाँ मुझे लगता है कि मैं कहीं अटपटा बोलता हूँ। क्यों बोलता हूँ अटपटा? कि मैं आप भावनाओं में बह जाता हूँ। मैं पहले ही बोल देता हूँ कि भाई मेरे पास कोई लिखी पढ़ी किताब तो है नहीं। फलाना नमस्ते, ढिकना नमस्ते, उसको नमस्कार, उसको चूमना, इसको पकड़ना मेरे बस की नहीं है। चूमना चामना करना, स्ट्रेट फॉरवर्ड बोलता हूँ, देसी बोलता हूँ। इन 3 बच्चों से बात की थी। अब अजीत अजय जी की बात पे आता हूँ कि आपने ये अपग्रेड क्यों करवाया? सर यही सवाल था आपका सर? बिल्कुल बिल्कुल अजय सर, मैं ये चाहता हूं कि आप आज हमारे मंच पे जितने भी दोस्त बैठे हुए हैं सबको ये बता दें कि अपग्रेड करने का महत्व क्या है और आज क्यों अपग्रेड करवाए गए। बहुत बहुत धन्यवाद। और आपकी वाणी जो है अभी भी मेरे कानों में गूंज रही है, और जब मैं आपको सुनता हूँ तो वाणी नहीं होती, मंत्र होते हैं। प्लीज काश मेरी वाणी भी ऐसी हो। गुरुजी अगर रिक्वेस्ट हो रहा सर, बीच में सॉरी डिस्टर्ब किया। मुझे पता था फिर टोकोगे, टोक दो सर। खोल दो इनका माइक, खोल दो जी, ये मेरे गुरु हैं, ये मुझे संवारते रहते हैं। कोई गलती होगी तो बता देंगे। बताइए सर। गुरुजी मैं एक बार सब रैंकों का बता देते, किसको 98, किसको 54, किसको रुपया, किसको 2 रुपये कितने के मिला सर, सबको अपना अपना अंदाजा हो जाएगा सर। हाँ वो सब बताऊंगा, वो तो सब बताऊंगा गुरुजी। मैं तो वो लाने ही वाला था आपको। GS घड़ियाल जी को बुला दो बस, GS घड़ियाल जी और अपने शेर सिंह जी, 2 को बुला दें। GS घड़ियाल, और GS घड़ियाल जी का आज बर्थडे है, इसलिए GS घड़ियाल जी को बुलाना था। बुलाइए जरा GS घड़ियाल जी को। जन्मदिन तो बना ले सर, और बात बाद में कर लेंगे सर। बिल्कुल सर, इस मंच पे जन्मदिन मनाए जाते हैं। प्लीज सर, वहां पर है घड़ियाल जी, सो रहे हैं क्या? GS घड़ियाल हैंड राइज कीजिए घड़ियाल सर, हैंड राइज कीजिए। उनको उठा के लाओ, उनको उठा के लाओ, फोन करो, कैसे भी करो। हैंड राइज कीजिए। GS घड़ियाल जी आप अपना हैंड राइज कीजिए जिससे आपको अनम्यूट कर सकें। अरे कोई फोन कर दो GS घड़ियाल को, वो नाराज है बेचारा, मुझे लग रहा है। सर लगता कहीं और बर्थडे बना रहे हैं अपना वो।
अरे फोन करो जल्दी, तुम्हारे तो बर्थडे बन गए एमेथिस्ट के। हाँ यार गलत हो गया। एक्चुअली क्या था कि मैं ये सरप्राइज था, ये सरप्राइज भी खुद उनको भी नहीं पता। अच्छा चलो मैं बताता हूँ आपको दोस्तों, फार्मिंग जो है सर एक चीज प्लीज। कल अजीत ओझा सर आए थे ना हमारी, जब मैं सुमन सागर सर और आप थे, आपने कहा था ना कल सारी हम बात मत बताओ, आपके मंच पे अजीत ओझा जी का ज्यादा नाम मत लिया करो, नहीं तो पता है ये क्या कहेंगे कि अजीत ओझा जी इनसे मिले हुए। अजीत ओझा जी को हम नहीं जानते भाई, और हम शंभू शर्मा जी को भी नहीं जानते, हम सुभाष खंडेल को भी नहीं जानते, हम मंच के किसी भी सदस्य को नहीं जानते। इनका नाम रोककर आप कुछ भी कहें, आप इनका नाम रोक के कुछ भी कह सकते हैं। कल हमने ये कहा था ना एमजीआरडी में हम बम ब्लास्ट करेंगे, तो वो बम ब्लास्ट ही तो थे सर। नहीं वो बम ब्लास्ट तो बड़ा भयानक है। और सर मैं ये चारों फाउंडरों को नमन करता हूँ, चारों को जानता हूँ मैं, सुभाष खांडाल जी को भी जानता हूँ, शंभू जी को भी जानता हूँ, अजीत ओझा जी को भी जानता हूँ, और जो मेरे भाई हैं जिन्हें मैं नहीं जानता, तो भैया तुम्हारी गलती है, मुझे व्हाट्सएप कर देना, मुझे व्हाट्सएप पे डाल देना, तो मैं आपके नाम को रट लूंगा, क्योंकि अब तुम्हारा और मेरा आना और जाना लगा रहेगा। तो आप लोगों के लिए तो मैं हर समय 2 शब्द बोलता। सॉरी पृथ्वी सिंह जी नाराज हो जाएंगे। अंकल नाराज मत होना। और हमारे सीताराम खिच्चर जी थोड़ा आशीर्वाद दे दिया करें, कभी कभी शांत बैठे रहते हैं। झुंझुन से सीताराम खिच्चर जी आशीर्वाद दे दिया करें। हाँ ये टोपाज है सर, और ये टोपाज है, और ये जल्दी में रूबी करने वाले हैं, उनको रूबी कराएंगे बहुत जल्दी में, ये रूबी करने वाले। देखिए आज मैं बताऊंगा कि वो लड़का था, वो लड़का अगर होगा तो हैंड राइज कर देगा। क्या नाम है उसका? क्या नाम बताया था अभी महाराज जी जो थे? अरे नाम क्या था? हेलो चंदन महाराज। चंदन महाराज, ऐसा है मैं फ्लो में नाम भूल गया, महाराज तो जीवन भर याद रखूंगा मैं। तो वो व्यक्ति कभी भी, कोई भी आदमी तुम्हें कभी भी एक सीख दे जाएगा। क्या सीख? कि उसने जब मुझसे बार बार कहा कि लीडर कैसा होता है, तो मैंने उससे कहा कि भाई लीडर तेरे जैसा होता है, क्योंकि तूने मुझे जताया कि लीडर कैसा होता है। तो वो कहने लगे नहीं गुरुजी आप लीडर हो। मैं नहीं पागल व्यक्ति, तू लीडर है, क्योंकि तूने मुझे एहसास कराया कि एक छोटा सा व्यक्ति भी हमें बता सकता है। तो चंदन महाराज को तो मैं बार बार सैल्यूट करूंगा, और एक रंगनाथ है उसको भी। इन लोगों ने मुझे एकदम बदला। क्यों बदला? क्योंकि मैंने इन लोगों को बहुत टॉर्चर किया। मैं यहाँ बताऊंगा आपको मैंने टॉर्चर क्यों किया। क्योंकि हर मंच पे जाके मैं इनको पकड़ लिया करता था, फोन इनके थे। हाँ भाई क्या कहा तूने? गुरुजी मैंने तो कुछ नहीं कहा। नहीं बोलना, आप बोल क्या? गुरुजी आप गुरुजी हो, आप बड़े हो। मैंने कहा यार ये बंदा बोल क्या रहा है। मैंने गोपाल जी से डिस्कस किया, गोपाल जी वो तो ऐसे बोल रहे। तो कहने लगा सर आप इतने बड़े लीडर हैं और आपने उसकी बात नहीं सुनी, उस लड़के ने क्या कहा। भाई मैं कायल हो गया। एक्चुअली भाई जी मैं बताऊंगा, हम कोई लीडर पीडर तो है नहीं, हम बिल्कुल ठेठ देसी आदमी, बिल्कुल ठेठ खुरपा टेक। और हाँ पढ़े लिखे हैं, विदेशों में गए, 300 के करीब मेरे पेशेंट है विदेशों में, और रामदेव के साथ स्टेज परफॉर्मेंस की है खूब मैंने। आप मुझे चेक कर लेंगे, ढूंढ लेंगे, मुझे बताने की जरूरत नहीं है। और कुछ टीवी सीरियल्स वगैरह में काम किया, वो भी मुझे बताने की जरूरत नहीं है। हाथ उठा रहे हैं सर, जीएस घड़ियाल रोहित सिंह के नाम से हाथ उठा रहे हैं, रोहित सिंह के नाम से जीएस घड़ियाल हाथ उठा रहे हैं। एक बार मिल गया क्या? रोहित सिंह जीएस घड़ियाल जी जो है। रोहित सिंह को अनम्यूट करो। रोहित सिंह आ गया। आ गया कर दिया। सर इनका बर्थडे सेलिब्रेट करें। जी सर, थैंक यू हैप्पी बर्थडे सर, हैप्पी बर्थडे। बहुत बहुत बधाई, शुभकामनाएं आपको, बहुत बहुत बधाई सर, जन्मदिन की हार्दिक शुभकामनाएं। बधाई हो सर आपको। हम मीटिंग में शेर सिंह भी आ चुके हैं, मीटिंग में शेर सिंह जी। बधाई हो सर, हैप्पी बर्थडे, हैप्पी बर्थडे। हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे डियर घड़ियाल जी, हैप्पी बर्थडे टू यू, मे गॉड ब्लेस यू, मे गॉड ब्लेस यू, हैप्पी बर्थडे डियर जीएस घड़ियाल जी। गणेश जी, नोटे घड़ियाल गणेश जी।
नोट है घड़ियाल, गणेश जी का नहीं है आज, गणेश जी का है, घड़ियाल जी का नहीं है आज बर्थडे, गणेश जी का है, घड़ियाल जी का नहीं है। गणेश जी का बर्थडे आज ही गणेश जी है यहाँ पर, उनका नाम गणेश है। बहुत बहुत बधाई हो। तो देखिए शुभकामनाएं हार्दिक। थैंक यू, धन्यवाद। आज बर्थडे गणेश भगवान का है और एक गणेश भगवान का रूप के तौर से एक क्षण है, एक भगवान के एक नाम के रूप में हमें भी एक वो मिला है और थैंक यू, धन्यवाद। और अजय मोहित जी ने बहुत बड़ा एक वो दिया, हमें मान सम्मान दिया और गुरु जी का बहुत एक मोटिवेशन और छत्र छाया में हमेशा बना रहे हैं हम लोग, बहुत बढ़िया जबरदस्त। और गुरु जी ने मुझे आवाज दिया था, मेरा फोन एक्चुअल में प्रॉब्लम में है और मैं दूसरे फोन से था, उस पर अटेंड नहीं हुआ, मैंने तुरंत ही इसी फोन लड़की के फोन से अटेंड किया और थैंक यू, धन्यवाद। और सबसे बढ़िया पवन कालर जी को ढेर सारी मेरे तरफ से गणेश चतुर्थी के दिन आज बहुत सारी शुभकामनाएं और सिब्बल मैडम को भी, प्रीति सिब्बल मैडम को भी। और एक हमारा थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू। आजमगढ़ से, आजमगढ़ से, आजमगढ़ से, आजमगढ़ से थे हमारे लोग। थैंक यू सर, थैंक यू, बहुत जबरदस्त, ढेर सारी शुभकामनाएं उनको, बहुत अच्छे शुभ दिन उन्होंने और अपना डिसीजन लिया। और काश हम भी, और बहुत जल्दी हम भी इसी मंच में अपने लेवल करेंगे, जहां तक मेरे भी बहुत सारे लेवल अजीत ओझा जी के थ्रू हुए हैं लाइव, मैंने वो रिकॉर्डिंग रखी हुई है, सेव करके मैंने अपने एक मेमोरी बना रखी है, सारी वीडियो मैंने अजीत ओझा जी के मंत्रों के उच्चारण से करे हैं सारे, जहाँ बहुत सारे लेवल, और वो मैंने रिकॉर्डिंग रखी हुई है क्योंकि वो आवाज ही अजीत ओझा जी की बहुत जबरदस्त है, मंत्र का उच्चारण, और मैं हमेशा उस चीज को याद रखता हूँ। और एमजेआरडी मंच ये पूरा वर्ल्ड का एक जबरदस्त मंच बनने वाला है, पीवीआर अपने पलवैन के लिए एक इतिहास में रचा जाएगा अपना एमजेआरडी मंच का, ये मैं मानता हूं। क्योंकि मैं शुरू से जब स्टार्टअप, जब जिसके माध्यम से हुआ, मेरे गुरु हैं यहाँ पर सुरेश रावत जी, उनके थ्रू जब मैंने स्टार्ट किया, लेकिन मैंने वर्क नहीं किया क्योंकि मेरे जितने भी सीनियर लीडर थे मुझे विक्टी स्कूल में ले जाते थे, मेरे को विक्टी स्कूल शूट नहीं करता था, मेरे को अपने कैटेगरी के लोग मुझे वहां पर नहीं दिखते थे, मुझे कहीं ना कहीं वहां छल कपट अपने मन के अंदर में लगता था। शुरू से स्टार्टिंग में जब मैंने किया था, वर्क नहीं किया था, और जब मैंने एकदम मेरे को एमजेआरडी का लिंक मिला, मैंने को यहाँ एक से एक दिग्गज लीडर मान सम्मान, जिनकी वाणी एकदम बहुत जबरदस्त तरीके से मेरे अंदर एकदम कांटे से चुभने लगे। और दोस्तों मैंने काम करना स्टार्ट किया और 6 जून को मैंने स्टार्ट किया था और 6 जून को एमोजोनाइट, अगेट, अमुजनाइट और अंबर तक मैंने लेवल किया था और उधर ओनेक्स लेवल किया था जून में ही। और उस जब से कार्रवाई स्टार्ट किया, करते करते एमजेआरडी की ताकत बता रहा हूं मैं, और किसी की ताकत नहीं बता रहा हूं, जो पावर मुझे यहाँ से मिलती थी तो मैं वो सीखता था। यहाँ एक जबरदस्त लीडर सागर सुमन जी को सुनता था, एक अजीत ओझा जी को, शंभू शर्मा जी की वाणी जब वो कहते थे खन 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 खन, वो ऐसी दिमाग में हमेशा जब किसी को प्लान पेमेंट निकालता था, वो खन खन शंभू शर्मा जी की आवाज मेरे दिमाग में घनकती थी। दोस्तों खन खन की आवाज से 6.5 लाख रुपए की इनकम करी मैंने यहाँ से, जबरदस्त तरीके से मैं आगे बढ़ता रहा और मोटिवेशन बहुत जबरदस्त मिलता रहा मेरे को। और मैंने इसी मंच से सागर सुमन जी का हाथ पकड़ना स्टार्ट कर दिया। इतना जबरदस्त लीडर सागर सुमन जी को, सागर सुमन जी से मैं एक ही चीज कहता हूँ, सागर सुमन जी कभी हमारे को आधे रास्ते में छोड़ मत देना, भले ही उनके पास एक $1.25 नहीं जाता हमारा, लेकिन सपोर्ट इतना जबरदस्त देते हैं। उनके अंदर एक विचार अलग है, लोगों के अंदर सम्मान देना, भाव, हेल्प करने के बहुत बढ़िया नेचर है उनका और बहुत जबरदस्त तरीके से। और डॉक्टर साहब एक ऐसे मोड पे मिल गए हमारे को, अब तो हम ये हो गए पूरे हिंदुस्तान में कि हमारे आगे कुछ, पलवैन के आगे कुछ है, हम पलवैन को आगे कर सकते हैं। अब इतनी पावर आ गई, पलवैन भी कुछ है। पहले ये लग रहा था कौन है, कहाँ है डॉक्टर रंजन जॉनसन, अमेरिका हमने देखा नहीं है, पलवैन, क्योंकि मैं बहुत बड़ा धोखा खा चुका था। स्पीक कैसे किया था मैंने, 3,40,000 रुपए रातों रात साइट बंद हो गई थी मेरी, 7 आइडिया थी उसमें, 11,000 रुपए की, और 3,40,000 था उसमें, निकाल भी नहीं पाया। गोवा में उसका फंक्शन हुआ था, रातों रात सब फरार हो गए थे उसमें स्पीक एशिया में। जब से मैं बहुत ऑनलाइन से डरता था, जब इसमें अब धीरे धीरे अब लगने लगा पलवैन कुछ ना कुछ करेगा और जबरदस्त तरीके से। दोस्तों मैंने जब यहाँ पर स्टार्टअप किया, मैंने एक एक सपने अपने अपने गोल बना दिए, सारे गोल बना रखे हैं मैंने स्टार्टअप से शुरू से अभी तक। अभी तक मुझे 4 व्हीलर गाड़ी लेनी थी, मैंने एमरल्ड डबल क्वार्ट्ज एमरल्ड लेवल किया। अब मैंने कहा गाड़ी बाद में लेंगे, कोई दिक्कत नहीं, अभी मैंने 2 BH का फ्लैट लेना है बहुत जल्दी,
और मेरा ड्रीम गोल अपना मैंने फिक्स कर दिया। मैंने 23 दिसंबर 2023 को मैंने अपने फ्लैट के अंदर शिफ्ट होना है। ये मेरा दावा है, ये परलवाइन देगा और परलवाइन से ही करूंगा। और मेरा ये फिक्स है, ये दावा पूरा कंफर्म हो चुका है। मैंने पूरा एक पेपर में बना चुका हूं, सब लिखा है, डेट वाइज सब लिखा हुआ है। और ये सब आशीर्वाद एमजेआरडी के लीडर और फाउंडरों का है जो मुझे यहां से मिलता है। मैं आज की डेट में कहता हूं, मेरे सीनियर मुझे छोड़ के भी चले जाएंगे, मुझे तब भी कोई दुख नहीं, कोई गम नहीं है, लेकिन एमजेआरडी मेरे लिए आगे बढ़ाएगा। मैं एमजेआरडी से बना रहूंगा, ये मेरा दावा है और मुझे सपोर्ट मिलेगी। मैं किसी भी लीडर को फोन करता हूं, मुझे सपोर्ट करते हैं, अच्छी नॉलेज देते हैं, फोन उठाते हैं। मैं यही मेरे लिए अहोभाग्य है। और थैंक यू सर, थैंक यू, आप लोगों ने इतने बड़े मंच में मुझे बुलाया। धन्यवाद 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 सर, शानदार शानदार। और एमजीआरडी ये तो शेर सिंह जी को बुला रहे हैं। शेर सिंह जी को। और डॉक्टर साहब, आप क्या मेरे लिए कोई सेवा आप बताइए। ये है कि घड़ियाल जी का बर्थडे कब का वो तो बता दो। ये तो गणेश जी का हो गया। अभी घड़ियाल जी का नहीं, अभी जो माहौल मौसम चल रहा है सर, वो गणेश भगवान का चल रहा है, क्योंकि हमारे सारे काम अच्छे होने लगते हैं। घड़ियाल जो होता है वो बहुत डेंजरस होता है। थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू। एक बार आएंगे शेर सिंह जी आएंगे, और शेर सिंह जी के साथ आएंगे गोपाल जी, दोनों एक साथ आएंगे। शायद लेफ्ट हो गए सर। अच्छा, लेफ्ट हो गए तो कौन लेफ्ट हुआ है? जी तो है सर मंच पे, गोपाल जी तो है। हाँ, क्या कहना चाहे थे गोपाल जी, बोल दो। गोपाल जी क्या बोल लेंगे सर, आप ऐसे ऐसे काम करते हो सर। 16वें जो अपना सर फोन आ गया आपका लगता है सर, जो 16 बिग बॉस का जो प्रोग्राम है सर, जो उसमें आपको बुलावा आया है, आप जाएंगे या सर हमारे साथ रहेंगे, मैं पूछना चाह रहा था सर। दोस्तों, आप सभी को देखते हुए और उपलब्धि को देखते हुए मैं बताना चाहता हूँ, जो लोग भाई ये कहते हैं ना कि मैं कौन हूँ और या मैं कौन हूँ, मैं हूँ डोन नहीं, मैं यम हूँ यम, और गब्बर इज बैक, इतना बता देना चाहता हूँ। आपके साथ हूँ। काफी तैयारी चल रही है उन लोगों की बिग बॉस 16 की। बिग बॉस 16 से मुझे एक फोन आया और मुझे काफी आश्चर्य हुआ, और ये आप लोगों का प्रेम था। परंतु अभी ऐसे बिग बॉस हम काफी बनाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है। परंतु मैं आपको यहाँ ये बताना चाहता हूँ कि हमारे शेर सिंह जी सुन रहे हैं हमें, और शायद वो आ नहीं सकते, तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद गोपाल जी। आप मेरी हर चीज पर निगाह रखते हैं। गोपाल जी आई लव यू। आ गए शेर सिंह जी, आइए। हाँ शेर सिंह जी, आप भी बताइए आपके पास क्या। वेलकम शेर सिंह जी, वेलकम, मोस्ट वेलकम सर, हार्दिक स्वागत। हेलो। हाँ जी सर, बोलिए। सर आज का तो दिन काफी बिजी था। कुछ अभी जस्ट मंच पे आया हूँ, और एक गूगल मीट का मंच छोड़ के आया हूँ बीच में, क्योंकि मुझे ऐसा लगा आप मुझे बुला रहे थे, ऐसा मैसेज आया था मेरे पास। लेकिन अभी 10 मिनट के बाद टाइम दे दिया, मैं पहुंचूंगा उस मंच पे। तो अजय सर, थैंक यू आपका सर, आपने मुझे मंच पर आमंत्रित किया, और थैंक यू। यहाँ पे ग्रेट लीडर्स हैं, यहाँ पे अशोक विजय सर हैं, और बहुत अच्छे लीडर्स हैं मंच पे। जी जी बताइए प्लीज जी। एक बार जो बात कहनी थी वो कह दें, और हमारे डॉक्टर हुसैन जी को 5 मिनट के लिए बुलाएं, और वो कुछ आशीर्वाद रूप में जो है ये तीनों ने जो एमेथिस्ट किया है उनको देंगे। हालांकि मैंने बड़ी रिक्वेस्ट करके उनको बुलाया, तो एक बार 5 मिनट के लिए उनको बुला दें कि वो इन 3 पार्टिसिपेंटों को आशीर्वाद दे देंगे अपना। डॉक्टर हुसैन जी दुबई वाले, आप भी बुला सकते हैं शेर सिंह जी। अपनी बात पूरी कर दें सर पहले, वो फिर भी निकलेंगे। हेलो हेलो, हाँ जी सर। क्या हुआ, सब शांत हो गए?
हेलो हेलो हेलो। सर आपका फोन आ गया था इसलिए शांत बैठे आपकी हैं। बातें सुन रहे हैं, आप क्या बात कर रहे हो फोन पे। अच्छा 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 अच्छा। वो देखना, एक चेनाराम जी भी हैं, शायद चेनाराम जी को बुला लें। और चेनाराम जी भी हैं। और दूसरी शेर बात सिंह जी है, की बात पूरी अगर हो जाए सर, वो फिर दूसरी मीटिंग का टाइम है उनका। शेर सिंह जी, हाँ शेर सिंह जी की तो हाँ बात पूरी शेर होगी, सिंह जी, वो आप अपनी इसीलिए आए बात थे पूरी मीटिंग में। करो सर। प्लीज वेलकम हेलो। वेलकम शेर सिंह जी। जी शेर थैंक सिंह यू जी थैंक पूरी यू बात करते थे। थैंक यू शंभू शर्मा जी, थैंक यू। दोस्तों 5 मिनट इस मंच पे मिलेंगे ना मुझे, 5 मिनट, 5 मिनट बस अरे ओनली। पूरा मिनट यस आपके लिए कंटिन्यू सर, सर। ऐसी क्या बात है। हाँ 5 मिनट का ही तो समय भी है मेरे पास, तो थैंक यू अशोक जी जैसे। देखिए सर, मेरा जो पॉइंट वाली बात है वो 5 मिनट के अंदर ही है, और पॉइंट ऑफ व्यू मेरा ये है, मेरा सजेशन है, और मैं जिसको फॉलो भी कर रहा हूँ और जिसको अपनी टीम में मैं प्रसारित कर रहा हूँ, मैं वही बताऊंगा। सर मैंने बहुत सारे यूट्यूब वीडियो भी देखता हूँ, सभी पे थोड़ी थोड़ी सी तो मेरी जरूर नजर है, और मेरे पास यूट्यूब वीडियो आ भी जाता शेर सिंह जी आपका माइक म्यूट हो गया सर, अनम्यूट कीजिए। तो कोई कॉल आ गया सर, वेट कीजिए। गुरमीत बार बार हैंड राइज आप कर रहे हैं, अमृतसर आवाज वाले आ रही है गुरमीत। सर? आ आवाज रही आ है रही है अभी। सर? आ रही है सर सर, आ रही कुछ तो प्रॉब्लम है टेलीग्राम में ना, ये अपने आप ही म्यूट हो जाता है, अनम्यूट हो जाता है, पता नहीं क्या प्रॉब्लम है ना। ये आज नहीं से सर, करने अपना लगा है कुछ अपडेट ऐसा। कीजिए प्ले स्टोर पे जाके सर जी। अच्छा अच्छा, 4 दिन पहले भी आप प्ले स्टोर पे अपग्रेड जाके किया था अपडेट सर। कीजिए सर उसको। जी 4 दिन पहले भी किया था, फिर से कर लूंगा गुरविंदर सर, थैंक यू। तो मैं जो बात रख रहा था, सर यूट्यूब पे वीडियो बनाना अच्छी बात है, समझाना बताना अच्छी बात है। मेरी आवाज ना आए तो मुझे बता देना। फिलहाल क्या हो रहा है कि हर मीटिंग में एक ही बात को अलग अलग तरीके से परोसा जा रहा है। अगर हम चाहें तो मिल करके एक ऐसा कार्यक्रम करें, जैसे एमजीआरडी ग्रुप है, तो सभी मिल करके एक ही दिशा में एक ही बात को रखें, जिससे कि हमारे नए पार्टी। आवाज नहीं आ रही सर, आवाज नहीं आ रही सर। सर आवाज नहीं आ रही, आपने कहा था बता देना तो बता दिया। अभी आवाज आ रही है सर? अब आई हाँ है। सर। जी कुछ तो प्रॉब्लम है सर, ये अभी रहेगा, मैं इसको अभी स्विच ऑफ अभी दोबारा से अपडेट करूंगा। तो मेरा सर एक सजेशन है कि सभी मंचों पर एक अनाउंसमेंट करें, और थोड़ा सा सभी की वाणी एक जैसी एक दिशा में काम करे, अपनी सभी की एनर्जी एक दिशा की तरफ काम करे। आज जिस चीज की जरूरत है, आज वही मंचों पे रखी जाए तो कुछ ज्यादा भला होगा। और सभी मिलकर के एक मंच को बड़ा करके, जिससे एक ही आवाज सभी मंचों पे निकले, कुछ ऐसा किया जाए। नहीं तो बहुत सारे साथी हमारे कंफ्यूजन में पड़े हुए हैं, आज भी लोगों को नहीं पता। यूट्यूब पे वीडियो आ रही है और मुझे भेज रहे हैं, सर देखिए सेकंड फेज में डीपी से तो नहीं बताया गया है, ये सेकंड फेज डीपी से कन्वर्ट कर पाएंगे। बिल्कुल 100% मैंने अपने ग्रुप में भी डाली है सर इस तरह। शेर सिंह जी आपकी आवाज नहीं आ रही है, और आपने बहुत अच्छी बात ये कही, बहुत सुंदर बात कही। इसका थोड़ा 1 मिनट में निकल जाए, 1 मिनट में बता दूंगा, 1 मिनट जी नहीं सर, लगेगा। जी सर। बता दूं? थोड़ी सी बात खत्म कर लूं सर मैं, इसको मुझे खत्म लग रहा है करना। एक, हाँ। तो मेरा यही था कि एक मंच पर एक ही बात जो सॉलिड हो और वो सभी में प्रसारित हो, ऐसा कुछ किया जाए कि हाँ हम आए, हमारी टीम आए, सभी की टीम आए, तो लगे कि हाँ ये बात ही सभी मंचों पे जाए। वो एनीथिंग कोई भी हो सकता है, किसी को भी हम सुन सकते हैं, एनीथिंग किसी को भी हम सुन सकते हैं, हाँ मैं एक्सेप्ट करता हूँ। तो ऐसा कुछ किया जाए, कंफ्यूजन का मामला पैदा ना हो। आज हमारे सिस्टम ने दो ही बातें कही हैं, आप सीड फंडिंग कराओ और डीपी पर्लवाइन वॉलेट में रखो, पर्लवाइन वॉलेट में रखो डीपी, और सीड फंडिंग कराओ। इसके अलावा आगे की कोई भी कुछ भी बातें नहीं है। होगी फार्मिंग होगी, कैसे होगी, वो सब सिस्टम करेगा, सब सिस्टम बताएगा। तो थैंक यू सो मच सर। बहुत सुंदर शेर सिंह जी। मैं कहूं अपनी बात रखूं, मंच के आसीन
जितने भी व्यक्ति हैं, लीडर्स हैं, वो मुझे कहेंगे, अगर मैं 1 मिनट में बात खत्म कर दूंगा अगर आप इजाजत देंगे, क्योंकि अब मैं इजाजत लेना सीख गया हूँ। बिल्कुल सर, विजुअल इधर बिल्कुल सर, बिल्कुल कहिए सर। डॉक्टर लुटियन या डॉक्टर हिलेनी की बुक में लिखा गया एक लेटर में, वो लंदन के अंदर है, लंदन म्यूजियम के अंदर है। उन्होंने कहा था कि हम 3000 थे मात्र, और जब हम भारत के अंदर आए और जब हम अपनी ब्रीफिंग करते थे, ब्रीफिंग बोले तो परेड करते थे, और वहां के जो लोग थे हंसते थे, तालियां बजाते थे, हमें देख के खुश होते थे। वो अपनी किताब में लिखता है बंदा कि अगर एक एक आदमी एक एक पत्थर उठाकर हम पे मारता तो कभी भी हम इस भारत देश के छोटे छोटे राज्य पे कब्जा नहीं कर सकते थे, और हुआ भी नहीं वो कब्जा। कल मेरी बात चल रही थी, एक हमारे लखनऊ के हमारे एडवोकेट हैं, उनसे बात चली थी, वहां की रेजिडेंसी, अगर आपने कभी कोई बंदा होगा यहाँ पर लखनऊ में अगर देखा हो, लखनऊ में बहुत कुछ देखा होगा, तो जाके देखना, इतिहास का है लखनऊ की रेजिडेंसी का। वो ऐसी आधुनिक सुविधाएं 150 साल पहले थी जो आज भी नहीं है, आज भी नहीं है सर। वाटर, फुब्बारे, सब कुछ 150 साल पहले हमारे ही पैसे पर विकसित थी वहां पर। उस पर छत भी नहीं है, छत भी नहीं है, और ना कभी छत डल पाएगी। क्यों? वो 250 बाई 250 फुट के बरामदे हैं, छतें उड़ गई हैं। वहां अंग्रेज कैसे मरे थे 1857 में, उसे सुनकर आप आश्चर्यचकित हो जाएंगे। चिकित्सा के अभाव में, भूख से मरे थे, भूखे रहकर अंग्रेज मरे थे। और फिर कानपुर से सेना भेजी गई, 6 महीने, आई थिंक 3 महीने तक उनको बंधक बनाया गया। और मैं गया वहां पर, मैंने उसको काफी अच्छे देखा उस रेजिडेंसी को, और वहां आजकल लाइटिंग शो चलता है, उस लाइटिंग शो में सब कुछ दिखाया गया। तो मैं दोस्तों इस मंच के माध्यम से आपको ये बताना चाहूंगा, और शेर सिंह जी ने जो बात रखी बिल्कुल सही है, कुछ नहीं हो सकता यहाँ पर। जो हो सकता है वो ये हो सकता है जो हम कर रहे हैं। 28 तारीख को शेर सिंह जी आप मौजूद थे, उसी मंच में मीटिंग हुई, और उसी मंच में धज्जियां उतारी गई, और वही लोग थूक कर चाट रहे हैं कि पीवीसी में डालो, पर्लबाइन करो। अरे एक दुश्मन तो बन जाओ यार हमारा, जिसको हम कह सकें दुश्मन है। भीतर हाथ में छुरी लेकर गले मिल रहे हैं वो लोग, और पीठ में खंजर घोप रहे हैं, प्लान दूसरा कर रहे हैं, और मंच पे चला रहे पीवीसी मेटा लो, पर्लबाइन लो। क्या पता नहीं है? मूर्ख है। 28 तारीख को क्या किया था आपने पता नहीं है, और 17 तारीख को क्या किया था पता नहीं है। अच्छा कितनी आईडी लगा ली, आईडी वालों, भूखे मर रहे थे तुम तो। आईडी, हमारे घर में दाल रोटियां नहीं है, मर गए हमारे बच्चे भूखे, हमारे घर में आई, हमारे घर में दाल रोटियां नहीं। अब तुम्हारे घर में दाल रोटियां चल रही हैं, तो एक बार मैं जरा 1 मिनट के लिए हुसैन जी को बुलाऊंगा, वो हमें आशीर्वाद देके जाने वाले हैं। हुसैन जी, डॉक्टर हुसैन जी आ सकते हैं आप? डॉक्टर हुसैन जी, वेलकम सर, वेलकम। वेलकम सर, वेलकम, हार्दिक अभिनंदन, हार्दिक स्वागत, मोस्ट वेलकम गुरुजी, मोस्ट वेलकम। वेलकम सर। डॉक्टर हुसैन जी, नजर आ गए क्या? यस सर, यस सर सर। का नाम आई के मोटिवेशन के नाम से है। आई के मोटिवेशन के नाम से सर। आईपी मोटिवेशन सर, वेलकम, वेलकम गुरुजी, वेलकम। वेलकम सर, वेलकम। सर बहुत बहुत धन्यवाद। और सर एक माफी मांगना चाहूंगा, मैं पहले माफी मांगना चाहूंगा सारे विराजमान सदस्यों। हेलो। हाँ सर, आवाज आ रही है, बोलिए सर, बोलिए सर, बोलिए। आप सबको मेरी आवाज आ रही है सर? आ रही है आपकी आवाज, बोलिए सर, बोलिए सर। आप आए और बाहर आई, बोलिए सर। बड़ी मुश्किल से बुलाया सर। सबको वार्म वेलकम करना चाहूंगा, और आप लोगों का शुक्रिया करना चाहूंगा कि आप लोगों ने इस मंच को इतना शानदार बनाया हुआ है।